गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आपका एक बार फिर AIGS यूथ पर स्वागत है। आप लोगों को इधर अधिक दिनों से जो है ऑनलाइन के माध्यम से आपको जो है पठन पाठन का कार्य जो है संचालित किया जा रहा है, जिसमें हम आपको जो है ग्रामर में इंग्लिश ग्रामर में टेंस बता रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, इसको जो है बताया जा चुका है, एक्सप्लेन किया जा चुका है। उसी क्रम में फिर आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में पूर्ण भूतकाल कहते हैं, आज उस पर फोकस किया जा रहा है। उसको एक्सप्लेन करने का कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, कैसे हम पता करेंगे कि जो सेंटेंस दिया गया है वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं। तो उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिफिकेशन के तौर पर यदि आपका हिंदी में वाक्य है, यदि कोई सेंटेंस है, वाक्य है और हिंदी में है, तो उस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे में से कोई एक तथा समय हो, तो वह आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं, उसमें काउंट करते हैं। लेकिन यदि आपका सेंटेंस इंग्लिश में है तो उस सेंटेंस में देखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन के साथ वर्ब में ING दिया हो और उसमें सिंस फार का प्रयोग किया गया हो, तो अभी आपका जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में काउंट करेंगे। हैड बीन के साथ वर्ब में ING और उस वाक्य में सिंस और फार का प्रयोग हो, जो समय के पहले सिंस और फार लगा हो। हैड बीन वर्ब में ING, तो वह भी आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है, पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। असर्टिव, अफर्मेटिव अथवा पॉजिटिव, जिसको सरल, साधारण या स्वीकारात्मक पूर्ण भूतकाल है आपका वाक्य। यदि कोई सेंटेंस आपका जो है असर्टिव, सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, वर्ब में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद फिर जो है सिंस या फार बिफोर द टाइम, समय के पहले सिंस और फार का प्रयोग होता है। यह पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक ही वर्ब होता है हैड बीन, हैड के साथ बीन ऐड करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो या फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट हो, वहाँ पर केवल हैड का ही प्रयोग करते हैं, उसके साथ बीन ऐड करते हैं, BWN बीन, वर्ब में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, समय के पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ही हैड बीन लिविंग गोरखपुर फॉर 5 years। ही हैड बीन लिविंग गोरखपुर फॉर 5 years। वह 5 वर्षों से गोरखपुर रह रहे हैं थे। ही हैड बीन लिविंग गोरखपुर फॉर 5 years। हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ बीन लगाया गया। मेन वर्ब लिव, LIV लिव, लिव मीन्स रहना,
उसमें ऐड किया गया है आईएनजी, लिविंग किया गया, ऑब्जेक्ट गोरखपुर, और टाइम जो 5 ईयर है उसके पहले फॉर का प्रयोग हुआ, FOR फॉर। तो ही हैड बीन लिविंग गोरखपुर फॉर 5 ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, दे हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 2020। वे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में 2020 से कार्य कर रहे थे। वी हैड बीन स्टडिंग अबाउट नेचर फॉर 2 ईयर्स। वी सब्जेक्ट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद तुरंत बीन ऐड किया गया। STUDY स्टडी, अध्ययन करना, उसमें मेन वर्ब में ING ऐड हुआ है, स्टडिंग। ये आपका जो है अबाउट नेचर, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। समय, टाइम जो आपका 2 ईयर है, 2 ईयर्स उसके पहले फॉर का प्रयोग हुआ, फॉर 2 ईयर्स। तो इस प्रकार से जो है आपका असर्टिव, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल रहा। स्ट्रक्चर भी देखे। उसी क्रम में निगेटिव सेंटेंस है, यदि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर बिफोर द टाइम। एग्जाम्पल के तौर पर ही हैड नॉट बीन वर्किंग गोरखपुर फॉर 5 ईयर। ही हैड, इसमें एक एक्स्ट्रा शब्द केवल नॉट यही ऐड हुआ है, निगेटिव होने के कारण केवल ओनली परिवर्तन चेंजिंग किया हुआ है कि इस हैड के तुरंत हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है। बाकी वही जो स्ट्रक्चर है असर्टिव सेंटेंस का, वही निगेटिव का भी है। एक वर्ड केवल जो है हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में NOT नॉट का प्रयोग हुआ है, क्योंकि सेंटेंस आपका जो है निगेटिव है। ही हैड नॉट बीन लिविंग गोरखपुर फॉर 5 ईयर्स। वह गोरखपुर में 5 वर्ष से नहीं रह रहे थे। इस प्रकार उसका हिंदी में अर्थ हुआ, दे हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 2020। यहाँ भी जो है सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ है, केवल यह जो है निगेटिव भाव होने के कारण, नकारात्मक सेंटेंस होने के कारण वहाँ पर नॉट ऐड किया गया है, हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ। बाकी सब कुछ स्ट्रक्चर वही है। दे हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 2020। वे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में 2020 से कार्य नहीं कर रहे थे, इस तरह का यह भाव है। उसी क्रम में ही हैड नॉट बीन स्टडिंग अबाउट नेचर फॉर 2 ईयर्स। तो सब कुछ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो असर्टिव सेंटेंस है वही है, सब कुछ डिफरेंस वही जो ना हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है। बाकी अब असर्टिव का जानते हैं तो उसी प्रकार से निगेटिव भी कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि आपका सेंटेंस, यदि आपका वाक्य जो है इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछा गया है, तो उसका स्ट्रक्चर होगा, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड अथवा इंट्रोगेशन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट लिखने के बाद बीन, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर बिफोर द टाइम। एग्जाम्पल के लिए व्हाट हैड ही बीन लिविंग गोरखपुर फॉर 5 ईयर्स। यहाँ जो है इंट्रोगेशन वर्ड या क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट, WHAT, व्हाट मीन्स क्या, जो वाक्य के बीच में आया है। हिंदी में स्ट्रक्चर इसका होगा, वह गोरखपुर में क्या 2020 से रह रहा है, 5 वर्षों से रहता था। व्हाट हैड ही बीन लिविंग गोरखपुर फॉर 5 ईयर्स। वह क्या गोरखपुर में 5 वर्षों से रह रहा था, इस तरह का जो है भाव है। हैड दे बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 2020। यहाँ पर जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही जो है हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग हुआ है, HAD हैड। इसका मतलब यह है कि इस वाक्य में जो है सेंटेंस की शुरुआत जो है क्या से शुरू हुआ है, जिसकी अंग्रेजी न लिख करके सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले ही कर दिया गया, जिससे वाक्य जो है क्या का बोध हो गया। हिंदी में जिसका अर्थ हुआ क्या वे इस ऑर्गेनाइजेशन में 2020 से कार्य कर रहे थे।
क्या वे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में 2020 से कार्य कर रहे थे? हैड दे बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 2020? वाई हैड वी बीन स्टडिंग अबाउट नेचर फॉर 2 years? ये वाई शब्द जो है क्वेश्चन वर्ड है। वाई रीजन पूछ रहा है। वाई मीन्स क्यों, वह क्यों, हम लोग क्यों 2 वर्षों से प्रकृति का जो है अध्ययन कर रहे हैं। रीजन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड वाई है। वाई मीन्स क्यों। वाई हैड वी बीन स्टडिंग अबाउट नेचर फॉर 5 years? हम लोग क्यों 2 वर्षों से प्रकृति के विषय में, नेचर के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यदि आपका सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव है, प्रश्नवाचक नकारात्मक है, तो वहाँ भी उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन वर्ड अथवा इंट्रोगेशन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीन, BEEN बीन ऐड करके मेन वर्ब में ING ऐड करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद समय की अंग्रेजी लिखने से पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, व्हाट हैड ही नॉट बीन लिविंग गोरखपुर फॉर 5 years? अब देख रहे हैं जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो एग्जाम्पल है उसमें केवल एक शब्द नॉट ऐड किया गया है, NOT नॉट। सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग किया गया है। बाकी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वही आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। केवल डिफरेंट नॉट का है, NOT नॉट, क्योंकि आपका सेंटेंस वह आपका जो है क्या है, प्रश्नवाचक नकारात्मक इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। व्हाट हैड ही नॉट बीन लिविंग गोरखपुर फॉर 5 years? वह क्या गोरखपुर 5 वर्षों से नहीं रह रहा था? यहाँ पर जो है क्या शब्द वाक्य के बीच में आया है, इसलिए उसकी अंग्रेजी व्हाट यहाँ पे लगा हुआ है। हैड दे नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 2022? अब यहाँ पर जो है हैड को पहले रख दिया गया। इसका मतलब ये हो गया वाक्य में कोई अन्य प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। शुरुआत में ही क्या शब्द लगा हुआ, सेंटेंस की शुरुआत में ही क्या लगा हुआ है, इसलिए जो है हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा गया हैड और प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखने की ज़रूरत नहीं हुई। इसी से क्या का बोध हो गया। हैड दे नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन 2020 सिंस 2022? ए सिंस ऑफ आर जो समय के पहले लगा है। तो इस प्रकार से आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में पूर्ण बहुत काल कहते हैं, या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान, आइडेंटिफिकेशन क्या है, हिंदी और इंग्लिश सेंटेंस दोनों प्रकार का बताए गए। और उसमें असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ये चारों प्रकार के सेंटेंस को आपको समझाया गया, स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन किया गया। तो आप लोग इस तरह अपना पढ़ाई जारी रखेंगे और समझिए। ठंड पड़ रही है, विद्यालय खुल गए हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नियमित अब विद्यालय आना शुरू करिए। लंबी छुट्टी हो गई, लंबे समय तक जो है ठंडी अभी जारी है जबकि, लेकिन पढ़ाई भी साथ में रखना पड़ेगा। और आज उपस्थिति आप लोग की कम है और पूरा जो है ठंडक के कपड़े पहन करके और मंडे से फिर आप जो है विद्यालय आएंगे और अपनी पढ़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के द्वारा जो है जारी रखेंगे। बस आज इतना ही। थैंक्स।